नमस्ते। न्यूज गैलरी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को मध्यांतर हो चला है। मध्यांतर का मतलब यह है कि अब 6 महीने का भी वक्त नहीं रहा है चुनाव को होने में। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। दूसरी चुनौती कि आपने जो मेमोरेंडम पास किया था, आपके जो बुकलेट थे जिसमें आपने लोगों से दावा किया था, उन दावों में कितना दम था और उस दावे के बुनियाद पे कितना कायम उतरे हैं और उस कसौटी पे कितनी आपने नकेल कसी है। तीसरा सवाल, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों के लिए क्या किया। आपने अपने समाज में, आपने अपने राज्य की खुशहाली के लिए वहां पे सड़कें, बिजली, पानी का स्तर क्या है। छठा सवाल, आपके राज्य में सबसे ज्यादा क्राइम का दर और संख्या बढ़ा हुआ है। ये तमाम ऐसे 6 बड़े बड़े सवाल हैं जिन सवालों के जवाब को तलाशने के बाद योगी सरकार को और योगी सरकार के तमाम मंत्रियों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जाने पड़ेंगे वोट मांगने के लिए। अगर इन सवालों का जवाब देने में वो नदारत होंगे तो यकीन मानिए कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कुछ अच्छा भी हो रहा है। अच्छा ये हो रहा है कि जो बीजेपी के वोट बैंक है वो एक तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ ही, लेकिन बाकी जो विपक्ष के वोट बैंक हैं वो एक साथ विभिन्न अलग अलग टुकड़ों में बट रहे हैं, टूट रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको कि मायावती जी का खुद का वोट बैंक, अखिलेश यादव जी का खुद का वोट बैंक, कांग्रेस का खुद का वोट बैंक, ओवैसी जी का खुद का वोट बैंक, ये 4 बड़े बड़े नाम, 4 बड़े बड़े चेहरे और 4 बड़ी बड़ी पार्टियों के नेतृत्वकर्ताओं को अच्छे से पता है कि अगर ये चारों एक साथ गोलबंद होकर के इस मुकाबले की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो और वो फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। कामयाबी की इस लहर में अंतिम तक कौन टिका रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, बताना चाहेंगे आपको कि राम मंदिर में फैसला आया है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री वहां पे अपने आप को प्रधानमंत्री न कह के बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को परोसते हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट की ओर इशारा करता है। इस चुनाव के समीकरण में देखना दिलचस्प होगा कि इसका नतीजा और इसका परिणाम, इसका पलड़ा किस ओर पलटता है। लेकिन अंत तक गरीब लोग यही कहेंगे कि हमारी थाली में लगता है पुलाव आ गया है, शहर में शायद चुनाव आ गया है। तो जब कभी भी शहर में चुनाव का बिगुल बजेगा, शहर में चुनाव का मौसम होगा, तो यकीन मानिए 2 दिन के लिए ही सही उनके घर पे बिजलियां जगमगाएंगी और उनके अटारी पे और उनके गवाही देगी। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।